एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मिशाल। आज के लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व करेंगे वन बाय वन। फर्स्ट न्यूमेरिकल इज अबाउट ड्रॉ द रिप्रेजेंटेटिव लाइंस इन द फॉलोइंग वेक्टर्स। अ वेलोसिटी ऑफ 400 मीटर पर सेकंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। तो सबसे पहले हमें ग्राफ बनाने के जो रूल्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, जो कि मैंने आपको लेक्चर के अंदर डिटेल के साथ बताए थे। आप वहाँ से उनको देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि हमें दी हुई है कि उन्होंने वेलोसिटी बताई हुई है कि 400 मीटर पर सेकंड है और उसने एंगल कितना बनाया हुआ है, 60 डिग्री का एंगल बनाया है एक्स एक्सिस के साथ। तो आपने सिंपली क्या करना है, मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। आपने अपनी कॉपी पेंसिल लेनी है और आपने जो है वो एक एक्स एक्सिस जो है वो ड्रा कर लेना, ठीक है। एक्स एक्सिस ड्रा करने के बाद आपने जो है वो क्या करना है, एक परपेंडिकुलर वाई एक्सिस ड्रा कर लेना है, ठीक है। अब इसको ड्रा करने के बाद आपने जो ये एक्स एक्सिस और जो वाई एक्सिस हमारे पास है, ये हमारे पास एक्स है और ये वाई, इसका आपने दोनों तरफ जो है वो एरोस लगा लेना है, ठीक है। ये आपका पॉइंट हो गया 0। अब आपने क्या करना है, उसके बाद आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे है 400 मीटर पर सेकेंड, तो इसको जो है वो क्या करना है, स्केल के अकॉर्डिंग सेट कर लेना है। अब ये है हमारे पास 400 मीटर पर सेकेंड, तो अगर मैं इसको 100 से डिवाइड करूँ तो हमारे पास वैल्यू आती है 4। यानी अगर हमारे पास एक जो बॉक्स है, जो कि आपके ग्राफ पेपर का बॉक्स होगा, या आप ये समझे कि 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर 1 सेंटीमीटर आपने लाइन जो है वो ड्रा की है, तो वो हमारे पास अगर इक्वल हो 100 मीटर पर सेकेंड के, ठीक है, तो हमारे पास 400 मीटर पर सेकेंड वाला जो वेक्टर है, जो वेलोसिटी है, जो वेक्टर वाली लाइन होगी रिप्रेजेंटेटिव लाइन, वो किसके इक्वल, कितने की इक्वल होगी, 4 सेंटीमीटर। यानी आपने ये चीज़ नोट कर लेनी है कि आपने कितनी लेंथ वाली जो है वो लाइन ड्रा करनी है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। 4 सेंटीमीटर की आपने लाइन ड्रा करनी है। अब आपने क्या करना है कि उसके अलावा आपने देखना है कि 60 डिग्री का एंगल बना रहा हो एक्स एक्सिस के साथ। ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। तो आपने क्या करना है, ये देखना है कि एक्सिस, इस एक्सिस के साथ आपको जो एंगल बन रहा है, जो आपकी वेक्टर क्वांटिटी का, जो आपके रिप्रेजेंटेटिव लाइन का, वो 60 डिग्री का होना चाहिए। तो आपने कंपस की मदद से आपने 60 डिग्री का एंगल बना लेना है, ठीक है। लेट्स सपोज अगर मैं यहाँ पे बनाना चाहूँ, तो अगर मैं कहूँ कि ये हमारे पास 4 सेंट, ये आपने एक सिंपल पहले लाइन ड्रा करके आपने एंगल बना लेना, ठीक है। अब एंगल आपका कितना होना चाहिए, 60 डिग्री का, ठीक है। ये 60 डिग्री का होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपने 400 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी की जो है वो क्या करनी है, वेक्टर ड्रा करना है। इट मीन्स कि आपकी ये जो लाइन की लेंथ है वो कितनी होनी चाहिए, 4 सेंटीमीटर। आपने यहाँ पे स्केल पे बता देना है कि 400 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, ठीक है। क्यों 4 सेंटीमीटर के इक्वल है, क्योंकि हमारे पास 100 मीटर पर सेकेंड 1 सेंटीमीटर के इक्वल है, ठीक है। अब आपने लेट्स सपोज कि हमारे पास ये बनते हैं 4 सेंटीमीटर, तो आपने ये जो है वो ड्रा कर लेनी है, ठीक है। और आपका ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री का। तो आपने हमेशा याद रखना है कि जब इस तरह के वेक्टर बनाने होते हैं, तो उन्होंने जब एक्स एक्सिस के साथ एंगल वगैरह सारा शो किया हो, तो आपने सिंपली जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाना है, ठीक है। उसके बाद आपने ये आपकी वेक्टर ये लाइन बनेगी, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव लाइन, जिसकी लेंथ जो है वो उसके इसके हिसाब से होगी कि कितनी उसकी वेलोसिटी है। यहाँ 400 मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ आपने 4 सेंटीमीटर की जो लाइन है वो ड्रा कर लेनी है। आगे आपने इसका एरो का हेड बना देना है, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये डायरेक्शन बता रही है। और यहाँ पे उसने एंगल क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ बताया हुआ है, तो उतने एंगल का ये आपने ड्रा करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्या फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, ठीक है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी सेम इसी तरह होगा। नेक्स्ट मैंने सारे न्यूमेरिकल सोल्व किए हुए हैं। अब ये यहाँ पे हमने क्या करना है, 50 न्यूटन है, तो आपने सिंपली यहाँ भी स्केल सेट कर लेना है कि अगर हमारे पास 10 न्यूटन हो, अगर हमारे पास क्या हो, 10 न्यूटन इक्वल हो 1 सेंटीमीटर के, तो 50 न्यूटन किसके इक्वल होगा, 5 सेंटीमीटर के, ठीक है। तो हमारे पास जो है आपने 5 सेंटीमीटर की जो है वो लाइन ड्रा करनी है, ठीक है। और उसका एंगल कितना होना चाहिए, 120। तो यहाँ भी आपने सिंपली जो है वो सेम इसी तरह आपने जो है वो दो लाइन्स ड्रा कर लेनी है। मैं यहाँ पे कर लेती हूँ। एक आपने जो है वो एक्स और एक वाई एक्सिस कर लेना, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ आपने दो एरो जो है वो बना लेने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको भी आप थोड़ा सा लंबा कर लें, ये मैं बताती हूँ कि मैंने ये क्यों करवाया। अब उसके बाद आपने 120 डिग्री का एंगल बनाना है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये होता है हमारे पास 90 का, तो 120 वाला इसी रेंज में होगा, ठीक है। तो सिंपली हमने ये जो है वो आपने यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर लेनी है और उसकी जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। या आपने जो आपने ये चीज़ याद रखनी है कि ये जो आपने एंगल्स ड्रा करनी है ना कॉपी के ऊपर, ये आपने स्पेसिफिकली आपने कंपास वगैरह या डी वगैरह यूज़ करके देन करना है, ठीक है। ये आपके पास एंगल होगा 120 डिग्री का, ठीक है।
तो ये आपके एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है 120 डिग्री का। और ये मैं लाइन इस वजह से थोड़ी सी जो लेंथ थी ड्रा करने के लिए कहा था, क्योंकि ये जो हमारे पास है ये दूसरे कोऑर्डिनेट में आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास 120 डिग्री का एंगल बना रहा है आपका ये वेक्टर। तो सिंपली हमारे पास ये जो है आपकी वेक्टर क्वांटिटी जो है वो शो करेगी, ये फोर्स की डायरेक्शन भी शो कर रही है और ये फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो भी शो कर रहा है। तो इट मीन्स कि ये वेक्टर की रिप्रेजेंटेटिव लाइन है, ठीक है। और इसके एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितना है 120। नेक्स्ट हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, न्यूमेरिकल 2.2 है, विच इज़ अबाउट अ कार इज मूविंग विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच टाइम विल इट कवर द डिस्टेंस ऑफ 360 किलोमीटर। अब क्योंकि आप जानते हैं कि स्पीड उन्होंने एवरेज दी हुई है और टाइम उन्होंने जो है वो पूछा हुआ है, यानी हमारे पास गिवन क्या है, स्पीड हमारे पास जो है वो गिवन है, डिस्टेंस हमारे पास गिवन है, हमने कैलकुलेट करना है टाइम। और मैंने आपको बताया था कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है, डी ओवर टी। तो इट मीन्स कि हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। अब क्योंकि v इज इक्वल टू डी ओवर टी है और हमारे पास क्या जो है वो हमने फाइंड आउट करना है टाइम, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टी को इधर ले आना पड़ेगा और v को इधर, ठीक है। यानी हमारे पास टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो डिस्टेंस हमारे पास 360 किलोमीटर है और हमारे पास वेलोसिटी है, हमारे पास क्या है 72 किलोमीटर पर आवर। तो आपने सिंपली वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना। अब एक चीज़ जो आपने याद रखनी है, जब हमारे पास ये भी चीज़ किलोमीटर में हो और ये भी चीज़ किलोमीटर में और आगे आर में बात हो रही हो, देन आपने किसी भी वैल्यू को चेंज नहीं करना और आपका आंसर जो है वो घंटों में आएगा, यानी आर्स में, ठीक है। यानी ये जो चीज़ है उसमें आपका आंसर आएगा। बट अगर आपकी एक चीज़ सेकंड में हो, ठीक है, ये वाली जैसे यहाँ पे मीटर पर सेकंड में और दूसरी किलोमीटर में हो, देन आपको किलोमीटर में को भी मीटर में चेंज करना पड़ेगा। यानी आपने दोनों के जो यूनिट्स हैं, यानी दोनों के या फिर मीटर और मीटर पर सेकंड में हो, यानी दोनों में मीटर वाला यूनिट हो, या फिर दोनों में किलोमीटर और किलोमीटर पर आर हो, देन आप जो है वो प्रोसीड कर सकते हो। अगर किलोमीटर और किलोमीटर पर आर होगा तो आपका आंसर आर्स में आएगा, अगर आपका मीटर और मीटर पर सेकंड होगा तो आपका आंसर सेकंड्स में आएगा। हेयर 360 डिवाइड बाई 72 है, तो हम अगर इसका जो है वो डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 5 आवर्स। ये हमारे पास 5 आवर्स भी आप लिख सकते हैं और आप इसको सेकंड्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग विद 3600, ठीक है। लेकिन हमें जो रिक्वायर्ड आंसर हमारा आवर्स के अंदर ये, तो हम 5 आवर्स जो है वो आंसर लिख देंगे। न्यूमेरिकल है हमारे पास 2.3, वेयर वी हैव टू कैलकुलेट दी एक्सलेरेशन। अब एक्सलेरेशन का मैंने आपको फार्मूला क्या बताया था, एक्सलेरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, यानी टाइम के साथ आपकी वेलोसिटी के अंदर क्या चेंज आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपने ये फार्मूला यूज़ करना है, लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि हमें गिवन क्या है और हमारा जो है हमने कैलकुलेशन जो है वो एक्सलेरेशन की करनी है, ठीक है। अब हमारे पास उन्होंने कहा है कि चेंज इन वेलोसिटी के बारे में कैसे हमें पता चलेगा, चेंज इन वेलोसिटी मीन वी एफ माइनस वी आई, यानी हमें दो वैल्यूज़ का पता होना चाहिए कि फाइनल की स्पीड या वेलोसिटी उसकी क्या थी और इनिशियल वेलोसिटी क्या थी। अब इन्होंने क्या कहा है कि स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, यानी हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी यानी स्टार्टिंग वेलोसिटी उसकी ज़ीरो थी, यानी वी आई की वैल्यू हमें पता चल गई कि वो क्या है, ज़ीरो है। और वी एफ की वैल्यू क्या है 90 किलोमीटर पर आवर। वी एफ हमारे पास क्या हुआ 90 किलोमीटर पर आवर और टाइम हमारे पास है 50 सेकेंड। अब यहाँ पे किलोमीटर पर आवर की बात हो रही है, दूसरी तरफ सेकंड्स की। तो मैंने आपको क्या कहा था कि दोनों चीज़ें सेम में होनी चाहिए, अगर ये किलोमीटर पर आवर है तो इसको भी आवर्स में होना चाहिए था। अब ये सेकंड्स में तो इसको भी आप सेकंड्स में बेहतर है कन्वर्ट कर लें, तो इसे आप कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। अब इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए अपने किलो के यूनिट लगाने हैं जो कि इक्वल है 1000 मीटर के और आर इक्वल है 3600 के। तो ये आपने वैल्यूज़ पुट की, देन आपने जो है वो डिवाइड किया, ये दो जीरो इस जीरो से कट हो गए, ये 1 0 इस जीरो के साथ कैलकुलेट कट हो गया, 9 इज इक्वल टू 1, 9 1 द 9 और हमारे पास ये 9 4 द 36 हो जाएगा, ठीक है। और 1/4 इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड। अब आपके पास जब वेलोसिटी आ गई मीटर पर सेकेंड में जो कि है 25 मीटर पर सेकेंड, टाइम भी हमारा है सेकेंड्स में जो कि है 50 सेकेंड्स। अब एक्सलेरेशन कैलकुलेट करते हैं वी एफ माइनस वी आई, यानी हमारे पास 25 माइनस ज़ीरो। अब आपको पता है चाहे 0 किलोमीटर पर आवर हो या 0 मीटर पर सेकेंड हो, बोथ आर सेम, ठीक है, उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है क्योंकि वो रेस्ट में है। तो ये 0 आपकी फाइनल थी, इनिशियल थी, फाइनल आपकी 25 आई जो आपने मीटर पर सेकेंड में कैलकुलेट की, टाइम आपका 50 था, तो आंसर आपका आ गया 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट हम न्यूमेरिकल 2.4 जो है वो करते हैं
उसके अंदर क्या है, अ कार passes अ ग्रीन ट्रैफिक सिग्नल वाइल मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। यानी हमारे पास जो वेलोसिटी की वैल्यू क्या है 5 मीटर पर सेकेंड। अब एक्सीलरेशन की वैल्यू है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमने क्या कैलकुलेट करना है कि 5 सेकेंड्स के बाद वेलोसिटी क्या है, यानी इनिशियल वेलोसिटी उसने दी हुई है, ठीक है 5। अब फाइनल उसने कहा कि 5 मिनट के बाद, यानी टाइम 5 सेकेंड्स गुजरने के बाद वेलोसिटी क्या होगी, यानी हमने वी एफ कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए आपने जो पढ़ी थी इक्वेशंस उनमें से ये वाली यूज़ होगी, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब सारे स्टूडेंट्स के माइंड में शायद ये सवाल भी आता हो कि हमें कैसे पता चलता है कि कौन सा फार्मूला यूज़ करना है। तो इसके लिए आपको ये परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपके पास ये वैल्यू से ही पता चल रहा है जो आपको दी हुई हैं, और जो कैलकुलेट करनी है कि आपके पास वी एफ जो है आपने कैलकुलेट करना है, वी आई आपका दिया हुआ है, ए आपको दिया हुआ है, टी आपको दिया हुआ है। इट मीन्स कि यही फार्मूला यूज़ होना है। सिंपली आप एक्सप्रेशन में ये भी यूज़ कर सकते हैं, ये वही उसी की मॉडिफाइड फॉर्म है। ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी होता है ना, चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम, ठीक है। तो यहाँ इन्होंने सिंपली क्या किया, बस टाइम के टी को यहाँ पे पहुँचा दिया, तो वो ए टी हो गया। बाद में ई वी एफ इज इक्वल टू ये माइनस वाली वैल्यू, यानी हमारे पास क्या होगा, ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, ठीक है, वी एफ माइनस वी आई। तो जब हम वी एफ कैलकुलेट करेंगे तो वी आई यहाँ पे माइनस हो रहा है, दूसरी जगह जाके प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास वी एफ हो जाएगा इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब वी आई की वैल्यू है हमारे पास 5, ए की वैल्यू है 1.5, टी की वैल्यू है 5, सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा प्लस माइनस करने से 12.5 मीटर पर सेकेंड। न्यूमेरिकल 2.5 है हमारे पास, अ मोटरसाइकिल इनिशियली ट्रेवलिंग एट 18 किलोमीटर पर आवर एक्सलेट एट कॉन्स्टेंट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। अब इसमें इन्होंने क्या दिया हुआ है, इनिशियल जो है वो क्या दी हुई है, उन्होंने बताया हुआ है कि उसकी स्पीड के साथ मूव करा है, इनिशियल वेलोसिटी दी है। देन उन्होंने जो है उसके एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है, सेकेंड्स टाइम भी दिया हुआ है, और हमने क्या कैलकुलेट करना है कि वो कितनी दूर जाता है, यानी हमने डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो डिस्टेंस कैलकुलेट यहाँ पे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये टाइम सेकंड्स में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए आपने सिंपली किलो की जगह 1000 लगाना है, आर की जगह 3600 लगाना है। तो हमारे पास कटिंग के बाद 18/3.6 आ जाएगा, जो कि इक्वल है 5 मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, क्योंकि एक्सलेशन है कॉन्स्टेंट, तो उसके लिए फार्मूला हमारे पास क्या था, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। तो आप सिंपली इस फार्मूले को यूज़ करोगे, ठीक है। यहाँ वैल्यूज पुट करोगे, वी आई की जगह 5, टी की जगह 10 आ गया, 1/2 एज इट इज। एक्सलेशन आपकी कांस्टेंट है जो कि है 2, और टाइम हमारे पास 10 है जिसका स्क्वायर होगा। इन सबको प्लस करने से और मल्टीप्लाई करने से आपके पास 150 मीटर जो है वो आंसर आ जाएगा, जो कि आपका डिस्टेंस है, ठीक है।